उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने पूरी दुनिया को चकमा देते हुए एक ऐसा फैसला लिया जिसने बड़े बड़े जानकारों के होश उड़ा दिए। महीनों से कयास लग रहे थे कि किम के बाद नंबर 2 की कुर्सी पर उनकी तेज तर्रार बहन किम यो जोंग बैठेंगी या फिर उनकी 13 साल की लाडली बेटी किम जू ए को कमान मिलेगी। लेकिन किम ने अपनी पुरानी रीत निभाते हुए सबको हैरान कर दिया और सत्ता की दूसरी सबसे ताकतवर चाबी एक पुराने वफादार के हाथ में सौंप दी है। इस शख्स का नाम है किम जे रेयोंग, जो अब उत्तर कोरिया के इतिहास में किम जोंग उन के ठीक बाद सबसे ताकतवर चेहरा बन चुका है। वर्कर्स पार्टी की 5 दिनों की चली मैराथन बैठक के बाद जारी हुए फरमान ने साफ कर दिया कि किम जे रेयोंग ही अब पार्टी के नए सचिव होंगे। उत्तर कोरिया की खौफनाक राजनीति में सचिव का पद कोई मामूली ओहदा नहीं होता, बल्कि ये सुप्रीम लीडर के बाद सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी का हिस्सा होता है। रेयोंग को उन टॉप 5 कमेटियों में जगह दी गई जो देश की सेना और राजनीति का भविष्य तय करती है। इसका मतलब साफ है कि अब उत्तर कोरिया के सिस्टम में किम के बाद अगर कोई बोलेगा तो वो सिर्फ किम जे रेयोंग ही होगा। 66 साल के किम जे रेयोंग कोई नए खिलाड़ी नहीं है, बल्कि किम जोंग उन के साथ उनकी दोस्ती और वफादारी दशकों पुरानी है। 2007 से लेकर अब तक उन्होंने किम परिवार के लिए अपना खून पसीना एक किया और 2019 में देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि कोरोना काल में उन्हें कुछ समय के लिए किनारे किया गया था, लेकिन वो जल्द ही पॉलिट ब्यूरो के सदस्य के रूप में वापस लौटे। अब उन्हें सचिव बनाकर किम जोंग उन ने यह संदेश दिया है कि वो अभी भी अनुभव और वफादारी पर ही दाव खेलना पसंद करते हैं। रही बात किम की बहन और बेटी की, तो उन्हें किनारे नहीं किया गया, बल्कि बहुत ही चालाकी से रणनीतिक मोर्चों पर तैनात कर दिया गया। 13 साल की नन्ही किम जू ए को मिसाइल निर्माण विभाग का डायरेक्टर बना दिया गया है, ताकि वो देश के परमाणु हथियारों पर नजर रख सके। वहीं बहन किम यो जोंग को वित्त विभाग का डायरेक्टर बनाया गया, ताकि देश की तिजोरी की चाबी परिवार के हाथ में ही रहे। ये किम जोंग उन का मास्टर स्ट्रोक है, जिसमें उन्होंने औपचारिक तौर पर एक अनुभवी नेता को नंबर 2 बनाया है और असली ताकत को अपने परिवार के भीतर ही समेटे रखा है। किम जोंग उन ने इस बैठक के जरिए दुनिया को दिखा दिया कि उत्तर कोरिया में सत्ता का नया ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। एक तरफ भरोसेमंद पार्टी सचिव है जो सिस्टम को संभालेगा, और दूसरी तरफ परिवार की अगली पीढ़ी जो धीरे धीरे शीर्ष सत्ता की ओर बढ़ रही है। सवाल अब यह है कि क्या यह नया पावर स्ट्रक्चर किम जोंग उन के बाद देश को स्थिरता देगा, या फिर आने वाले वक्त में प्योंगयांग के भीतर सत्ता की खूनी जंग छिड़ेगी। आपको क्या लगता है, किम का यह फैसला सही है या उनकी बेटी और बहन की ताकत को कम करने की कोशिश है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।